हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं या फिर इंडेक्स में कर सकते हैं। इंडेक्स दोस्तों क्या है ये मैंने बताया हुआ है सबसे पहली वीडियोस में, जो बिल्कुल चैनल पर चाहिएगा सबसे पहली वीडियो में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है उसी इंडेक्स कहते हैं, उसी इंडेक्स में हम ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मतलब इंडेक्स मतलब इंडेक्स के अंदर आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो इसी में हम ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक्स के अंदर दोस्तों मल्टीपल स्टॉक्स आ जाते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, जितने 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं अभी तक, और भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन जो भी स्टॉक्स होते हैं सभी आ जाते हैं स्टॉक्स के अंदर। दोस्तों हम यही जानने वाले हैं आज की वीडियो में, हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, स्टॉक्स के ऑप्शन में या फिर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, किसमें बेहतर रहता है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेहतर रहता है, यही हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों। तो इससे पहले आप सभी को बता दूं, तो आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग फैमिली से हमारी जुड़ चुके हैं, आप लोग हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का फ्री कोर्स बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं अच्छे से मन लगाकर। दोस्तों आप लोग मन लगाकर सीखते रहेंगे, कमेंट में बताते रहेंगे क्या हमको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तभी मैं आगे बता पाऊंगा। क्योंकि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। और अगर लाइक नहीं करेंगे वीडियो को तो दोस्तों मुझे थोड़ा मनोबल चाहिए ना कि हाँ मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो किसी के काम की है, किसी को पसंद आ रही है, तो भी तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लाइक करने से मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियोस को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, किस किस को समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर मैं जो भी हो सकता है आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, हम इंडेक्स में क्यों ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक में क्यों ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों नॉर्मली कोई भी ट्रेडर आता है शेयर मार्केट में, जो भी अभी तक कोई भी आपने देखा होगा, वैसे हम भी अभी इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपने किसी को भी देखा होगा सबसे पहले इंडेक्स के अंदर आता है। इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सभी कोई जो है अपना ट्रेडिंग करता है, स्टॉक्स की तरफ कोई भी नहीं जाता। स्टॉक की तरफ कोई क्यों नहीं जाता ये भी बात करते हैं अभी आगे वाले आने वाले पॉइंट में। अभी बात करते हैं कि निफ्टी में लोग ज्यादातर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों निफ्टी में ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं, आप किसी की भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, वो भी यही सजेस्ट कर देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में करिए, या तो फिर ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में जो बहुत ज्यादा प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। क्योंकि वहां पर स्टॉक्स में जो है वहां पर वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जनसंख्या, एक तरह से आपकी भाषा में, कि मतलब वहां पर संख्या लोगों की जो खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं तो वो उनकी संख्या कम होती है। इस बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि आप जो है ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आप जब कोई ऑर्डर खरीदते हैं, जब कोई आप ऑर्डर खरीदते हैं तो सामने वाला बेचता है, मतलब इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों करोड़ लोग इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो सामने कोई ना कोई है। जैसे कि आपने 20 रुपए पर खरीदा कोई भी लॉट, या फिर 50 रुपए पर मान लीजिए खरीदा, तो सामने वाला जब 50 रुपए पर बिट लगा के बैठा है कि मैं 50 रुपए पे बेच रहा हूँ, तब हम खरीदते हैं। जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक हम खरीद नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि जब जब हम खरीदने जाते हैं तब हमको कोई बेच रहा होता है, तभी हम फट से खरीद जाता है। अच्छा आप सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे खरीद जाता है, अगर आपने ट्रेनिंग की है तो। नहीं की है तो आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे सब कुछ आराम से, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर आपने की है तो आप सोचेंगे जैसे ही हम ऑर्डर लगाते हैं वैसे ही खरीद क्यों जाता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में। इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब मिली सेकेंड्स में यहाँ पर ऑर्डर लगते और बिक जाते हैं, करोड़ों करोड़, मतलब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इधर उधर हो जाता है मिली सेकेंड्स में। इसलिए हमारे ऑर्डर जो हैं 5-5 पैसे तक फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब 5-5 पैसे तक यहाँ पर ऑर्डर लगे होते हैं, इसलिए हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और तुरंत एग्जीक्यूशन की वजह से ही हम ट्रेडिंग यहाँ पर ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जितनी टाइम भी हम बेचना चाहे बिक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई वेट नहीं करना, जितने टाइम चाहे खरीद जाएगा। दोस्तों अगला जो फैक्टर निकल के आता है कि इंडेक्स में ज्यादा ट्रेडिंग क्यों करते हैं। इंडेक्स में एक और ये कारण सबसे बड़ा है कि दोस्तों जो हमारा फ्लैक्चुएशन होता है कैंडल्स का, मार्केट का जो फ्लैक्चुएशन होता है ऊपर नीचे का, ये हमारा इंडेक्स के अंदर ज्यादा होता है और स्टॉक ऑप्शन के अंदर कम होता है। स्टॉक ऑप्शन कभी कभी अगर साइडवेज हो गया ना,
तो वहां पर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपका पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा और आप बेच भी नहीं पाएंगे। जब साइडवेज होगा वॉल्यूम होगा नहीं, मेन चीज वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम होगा नहीं तो वहां पर खरीदने वाला कोई होगा नहीं, आप खरीद के बैठे हो तो बेचोगे कैसे। आपका अगर प्रॉफिट भी हो रहा है, मान लीजिए आपने 50 पे खरीदा है, किसी ने 50 पे बेच दिया, आपने खरीद लिया, आपने खरीद लिया, अब आपको 70 पे चला गया तो आप सोच रहे बेच के निकल जाऊं, प्रॉफिट आ रहा है मुझे। लेकिन वो प्रॉफिट आ तो रहा है, लेकिन जब सामने कोई 70 वाला होगा खरीदने वाला तभी तो आप बेचेंगे। वहां पर सामने कोई 70 रुपए पे खरीदने वाला होगा नहीं तो आप बेचेंगे किसको। इसलिए दोस्तों वहां पर वॉल्यूम कम होता है। अच्छा कभी कभी होता है आप लेके बैठे हैं 2 लॉट, सामने वाला खरीदना चाहता है 4 लॉट, तो आप कैसे बेचेंगे। इसलिए इंडेक्स में ज्यादा ऑप्शन होता है, इसीलिए इंडेक्स में लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में बहुत कम करते हैं। वॉल्यूम होता है किसी किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इंडेक्स में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जितना भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है सबसे पहले इंडेक्स में आता है। लेकिन दोस्तों इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए ये सिर्फ जो कि थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है 2-3 साल का, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं को करनी चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो कि स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक्स तो आप समझ रहे होंगे कि जितने का स्टॉक है, मान लीजिए कि से पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक है 70 रुपए का है, तो उसको हम 70 रुपए देकर ही खरीद सकते हैं, ना कि उसका कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ उसको 70 रुपए देकर खरीदेंगे। वेट करते हैं, अपना स्ट्रेटेजी लगाते हैं, चार्ट वगैरह एनालिसिस करते हैं और वेट करेंगे कि हमारा ये 75 पे कब जाएगा, तब हम इसको बेचेंगे। ठीक है, तो इसको स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। ये सारा कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे चल करके, लेकिन ये थोड़ा जरूरी था उसको बताना, क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा चलिए ये डाउट पहले क्लियर कर देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और कि इंडेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्या इनमें अंतर होता है। स्टॉक ट्रेडिंग एक अलग हो गया, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग हो गया, और इंडेक्स का ट्रेडिंग अलग हो गया। ये अलग अलग सारी चीजें हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग मतलब ये कि आप स्टॉक को खरीदते हैं तो उसमें आप कोई मार्जिन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पूरा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको जो 5x मार्जिन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। उसमें मार्जिन वगैरह क्या होता है ये भी समझेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही हैं तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेडिंग इसलिए की जाती है कि इसमें बस ऑर्डर जो है तुरंत लग जाता है, हमारा तुरंत बिक जाता है। मार्केट का साइडवेज होता है तो कभी कभी ही होता है, जैसे कभी बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो गया तो ही मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है, वरना हर समय ट्रेंडी रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर अगर हजारों करोड़ की भी सेलिंग कर देता है ना, तो भी ज्यादा कैंडल्स नहीं बनेंगी हरी या ग्रीन, 3 से 4 बनेंगी, मतलब बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर स्टॉक ऑप्शन के अंदर किसी ने इतना हजारों करोड़ की सेलिंग कर दी ना, तो पटाख से पता चलेगा, सटाक से जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा एकदम से। और अगर किसी ने मतलब ऐसे बेच दिया फिर खरीद ली तो बिल्कुल आसमान छू जाएगा। तो इस तरह से होता है कि स्टॉक्स ऑप्शन में जो है वॉल्यूम कम होता है, तो वहां पर अगर कोई बड़ा प्लेयर आ गया ना, या फिर किसी बड़े ने स्टेक ले रखा है, अगर उसने बेच दिया या फिर खरीद लिया तो समझो सब खत्म। और इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उसको हजारों करोड़ रुपए का रोज ट्रेडिंग होता है, हजारों क्या लाखों करोड़ों करोड़ों का ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो चिल्लर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, अठन्नी चवन्नी भी नहीं है इसके आगे। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ पर इस आराम से कर सकते हैं, बस हमको सीखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। सीखने की जरूरत है अच्छी तरीके से, तो सीखने पे ध्यान दीजिए। पैसा तो बहुत मार्केट के अंदर है, बहुत ज्यादा। आपको इतना पैसा है मार्केट में कि भाई बस आप सोच भी नहीं सकते, ये इतना समझ लीजिए, सोच भी नहीं सकते बस, अगर आप एक बार सीख जाते हैं और करने लगते हैं ढंग से तब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, क्यों इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, और स्टॉक ऑप्शन क्यों होता है, किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता यहाँ पर कि स्टॉक ऑप्शन जो है आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये समझ लीजिए स्टॉक ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर के लिए है, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उनके लिए है सिर्फ। अगर आपको नॉर्मल थोड़ा सा रहना है तो आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ही करिए ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करिए आराम से। स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए आप उसमें कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में। दोस्तों और इस पर एक और वीडियो में लाऊंगा आने वाले टाइम में कि इंडेक्स में अपना म्यूचुअल फंड के बारे में, कि बहुत लोग म्यूचुअल फंड में भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ पे जमा करें, कैसे करें,
SIP अपनी कैसे शुरू करें दोस्तों, वो भी आएगा। उन सभी का एक सीरीज आएगा हमारे इसी चैनल पर दोस्तों, कुछ दिन में आने वाला है। जो है अभी थोड़ा सा उसकी तैयारी चल रही, मेरी तैयारी कर रहा हूँ उसको अपना टाइम टू टाइम बनाने की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।